नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक जरूरी सूचना देनी थी आप सभी लोगों को। मैं बात करूंगा बीपीएससी 6 से 8, बीपीएससी 6 to 8 की जो वैकेंसी थी एसएसटी की, सोशल साइंस की, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और यह बताना चाहूंगा कि उसका एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या है। हालांकि यह कट ऑफ मैंने परीक्षा होने के जस्ट बाद यह कट ऑफ मैंने एनालिसिस करके पूरी जानकारी आप लोग को दी थी। अब वही जानकारी को, उसी जानकारी को रिपीट बाकी चैनल वाले कर रहे हैं। और यह बात है, मैंने जिस समय 95, 95, 100 इस तरह से कट ऑफ लोग बता रहे थे, बताइए, बताते हुए भी शर्म नहीं आई लोगों को। बीपीएससी कक्षा 6 से 8 एसएसटी का कट ऑफ इस तरह से बता रहे थे लोग, 95, 98 तक कट ऑफ बता रहे थे, जनरल का कट ऑफ बता रहे थे, ओबीसी एससी का कट ऑफ 90 से ऊपर बता रहे थे। ठीक है, और उस समय हमने यह वीडियो जारी किया हुआ था और उस समय सही एनालिसिस करके यह जानकारी मैं आप लोगों को दिया था कि कितना कट ऑफ बीपीएससी कक्षा 6 से 8 एसएसटी का जा सकता है। और अंततः वही राग सभी लोग अलापने लगे, अब सभी लोगों को दिखने लगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग, जो भी लोग मायूस थे, मायूस हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा मायूस हैं, मेरे नंबर तो बहुत कम हो रहे हैं। देखिए, बीपीएससी कक्षा 6 से 8 सोशल साइंस का कट ऑफ, मैं विशेष रूप से सोशल साइंस की बात करूंगा, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल साइंस की बात करूंगा। ठीक है, तो बीपीएससी कक्षा 6 से 8 सोशल साइंस का कट ऑफ इतना गिरेगा, इतना बेतहाशा गिरेगा, जितना आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपकी उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ गिर जाएगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन है मित्र, बीपीएससी जो 6 से 8 एसएसटी का पेपर है, आप जानते हैं कि एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं और चारों सब्जेक्ट से जो लोग पेपर दिए हुए हैं पीजीटी का, और आप जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी पीजीटी में बम्पर सीटें आई हुई हैं और लोग अच्छे तरीके से तैयारी किए हुए हैं। जितने लोगों का सिलेक्शन हिस्ट्री पीजीटी में, ज्योग्राफी पीजीटी में, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में, इकोनॉमी पीजीटी में हो जाएगा, वो कक्षा 6 से 8 में ताकने नहीं आएगा, झांकने नहीं आएगा। यह बात आप जान लीजिए। और वह आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब आवेदन लिया गया था तभी प्राथमिकता दर्ज हुई थी। जैसे किसी ने अगर कक्षा 6 से 8 और 9, 10, 11, 12 सभी का फॉर्म फिल किया हुआ है, या 11, 12 का भी फॉर्म पीजीटी का भी फिल किया हुआ है, 6 से 8 वाला भी फिल किया हुआ है, तो वह प्राथमिकता लिख दिया गया है। तो प्राथमिकता वो फिल हुआ है कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया 11, 12 के लिए या 6 से 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो प्राथमिकता किसे देंगे? तो जाहिर सी बात है, लोग पीजीटी को ही प्राथमिकता देंगे। इसलिए लोग प्राथमिकता दर्ज कर चुके हैं। अगर उनका चयन 6 से 8 में भी हो जाता है तो वो उनका चयन वहां से 6 से 8 वाला में रद्द होगा और 11, 12 में उनका चयन होगा। कुल मिलाकर 1 एग्जाम 1 रिजल्ट के बेस पर बीपीएससी चल रहा है। और यह भी जान लीजिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि 9, 10 में, 11, 12 में लगभग कितनी सीटें हैं आप लोग जानते हैं, लाखों सीटें हैं। और लाखों सीटें में से ज़्यादातर वह लोग हैं, देखिए कक्षा 6 से 8 जो लोग एसएसटी का पेपर दिए हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो 11, 12 या 9, 10 का फॉर्म नहीं भरे होंगे, परीक्षा नहीं दिए होंगे। लेकिन 11, 12, 9, 10 की परीक्षा देने वाला हर एक छात्र, ज़्यादातर छात्र कक्षा 6 से 8 में भरा हुआ है और अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है, क्योंकि वह थोड़ा बहुत ज़हनी था, समझदार था, तभी तो भाई एसटीटी का पेपर दिया हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग कक्षा 6 से 8 वाले जो है, वह लोग तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि एसटीटी का भी पेपर हो रहा है, जो 11, 12 पीजीटी में के लिए एलिजिबल है। तो यह बात आप जान लीजिए भी कट ऑफ काफ़ी गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा। और जो कट ऑफ गिरेगा, अगर मान लीजिए अगर कक्षा 11 1 एग्जाम 1 रिजल्ट वाले रूल को इग्नोर कर दिया जाए, कुछ समय के लिए एक अलग रखा जाए, तब भी ये जान लीजिए 76 जनरल की कट ऑफ जा सकती है, 76 जनरल मेल की कट ऑफ जा सकती है। अभी मैं इसको इग्नोर करके मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 एग्जाम 1 रिजल्ट, अभी मैं पीजीटी या टीजीटी के जो कैंडिडेट सफल होंगे 6 से 8 में, मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको इग्नोर करके यह बातें बोल रहा हूँ कि 76 आपका कट ऑफ तब जा सकता है। और जब 1 एग्जाम 1 रिजल्ट का रूल लागू होगा, तब जान लीजिए कट ऑफ जो है 73 तक जा सकता है। जो लोग 73 मेल है कैंडिडेट है, वो पूरी तरह से सफल रहेंगे। ठीक है, यू आर मेल कैंडिडेट 73 पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और 70 पर यू आर फीमेल कैंडिडेट सुरक्षित रहेंगे। अभी रुकिए, अभी और मैं बताता हूं कैसे कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे। अभी देखिए, अभी वह रूल अपनाया जा रहा है एनआईयूएस का,
NIOS वाले हो सकता है आउट हो, जिस तरह से बीएड वाले आउट हुए अब 1 to 5 में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, न मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये सब कहने की, लेकिन इस तरह से रूल आया हुआ है तो बीपीएससी भी वही रूल को अपना रही है। जिस तरह से व्यवहार बीएड वालों के साथ हुआ था कि यह कहा दिया गया कि जो भी बीएड कैंडिडेट बीटीसी किए हुए हैं वह फिर से फिल कर दे, तो वही बात है अब फिर से कही जा रही है बीपीएससी के द्वारा कि जो लोग बीएड किए हुए हैं, बीएड भी किए हुए हैं जो NIOS कैंडिडेट, वो बीएड वाले कॉलम को जाकर फिल कर दे, ऐसा कहा जा रहा है। तो हो सकता है NIOS वाले बाहर होंगे, अगर NIOS वाले बाहर होंगे तो मेरिट फिर 2 नंबर घटेगी, कम से कम 2 नंबर घटेगी। और यह जान लीजिए कि 70 पर 70 नंबर पाने वाला हर SST 6 से 8 वाला SST पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। मेल की बात कर रहा हूँ, 70 पर मेल कैंडिडेट सुरक्षित हो जाएंगे, फीमेल कैंडिडेट 68 पर सुरक्षित हो जाएगी। जो OBC EBC है वह मेल कैंडिडेट वह 62 पर सुरक्षित रह जाएंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट EBC या BC है वह आपका 58 पर सुरक्षित रह जाएंगी। जो EWS मेल कैंडिडेट है वह 65 पर सुरक्षित रहेंगे, जो EWS की फीमेल कैंडिडेट रहेंगी वह 61 पर सुरक्षित रह जाएंगी, और SC ST के मेल कैंडिडेट 55 पर सुरक्षित रह जाएंगी, और SC ST की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो 51 पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। तो यह पूरा का पूरा आंकड़ा है और कट ऑफ यही जाने वाला है। इसके पीछे रीजन यही मैं कह रहा हूँ, 1 एग्जाम 1 रिजल्ट का रूल लागू होने से या NIOS को बाहर होने से, यह 2 रूल लागू होगा, ठीक है, और यही रीजन है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।